Good evening, students. So in the previous class we had studied about Guillain-Barré syndrome. What is this Guillain-Barré syndrome? Definition of this, causes, symptoms, diagnosis and management of this Guillain-Barré syndrome. So हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गुलेन-बैरे सिंड्रोम का, मतलब डेफिनेशन से लेके मैनेजमेंट तक पूरा हम लोगों ने पढ़ाया था कि गुलेन-बैरे सिंड्रोम क्या होता है, वो कैसे होता है, उसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या क्या है और उसको डायग्नोस हम लोग कैसे करते हैं, उसको क्या मैनेज हम लोग कैसे करते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो ये पूरा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और मैंने उसका वीडियो भी भेजा था। होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और नोट्स भी बनाया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियोस को चेक करते रहना। मैंने देखा है आप लोगों ने ना वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियोस को नहीं देख रहे। प्लीज़ चेक आउट द वीडियोस। हम लोग ये टॉपिक जो मैं अब ले रही हूँ वो कॉलेज में फिर से नहीं लूँगी, तो प्लीज़ ध्यान दे के अपना वो जो वीडियोस बनाया हम लोगों ने उस वीडियोस को देखे, पढ़े और नोट्स लिखे। पक्का मैं बोल रही हूँ, मैं इस टॉपिक को जो भी अब भेज रही हूँ आप लोगों को वो वापस कॉलेज में नहीं लूँगी। थोड़ा सा भी कुछ भी हो फिर भी मैं नहीं लूँगी। जो भी डाउट्स है, जो भी होगा प्लीज़ कांटेक्ट करके पूछ लेना। कॉलेज में तो पक्का ये सब कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया गुलेन-बैरे सिंड्रोम के बारे में और इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट अल्ज़ाइमर्स डिजीज़. So what is this Alzheimer's disease now? So Alzheimer's disease is also called as senile dementia. Okay, it is also called as senile. Sorry, it is also called as senile dementia. It is also called as senile dementia. This is one of the form of dementia. Okay, this is one of the form of dementia. This is most common form of dementia. So Alzheimer's disease, it is also called as senile dementia. This is one of the common form of dementia. Okay, it is one of the common form of dementia. So this is characterized by progressive impairment of memory. Okay, this is characterized by progressive impairment of memory, cognitive function, judgment, language and other activities of daily living. Okay, other activities of daily living. So it is characterized by this Alzheimer's disease. It is characterized by progressive impairment in memory. Okay, it is characterized by progressive impairment of memory, progressive impairment of memory, cognitive function, language, judgment and other activities of daily living. Okay, and other activities of daily living. So यहाँ पे अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ क्या होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सेनाइल डिमेंशिया. ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है सेनाइल डिमेंशिया. तो ये एक तरह का डिमेंशिया का टाइप है, एक प्रकार है डिमेंशिया का टाइप है जो मोस्ट कॉमनली होता है. तो यहाँ पे जो इस डिजीज़ में जब होगा तो बंदे में क्या क्या दिखाई देगा, जैसे कि उसका कॉग्निटिव फंक्शन कम हो जाएगा और उसका मेमोरी में कुछ इम्पेयरमेंट, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा, जज नहीं कर पाएगा वो सीधे से, ये लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होगा और जो उसका डेली एक्टिविटीज़ है वो भी उसको सीधे से नहीं कर पाएगा, जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको वो सीधे से नहीं कर पाएगा. सो दैट इज़ यूजुअली अबाउट दिस. So Alzheimer's disease, what it does is that it first destroys the brain cells. Okay, it first destroys the brain cells and leads to mental disorder. Again, leads to mental disorder. So Alzheimer's disease, firstly, it usually destroys the brain cells and then it leads to mental disorder. Okay, then it usually leads to mental डिसऑर्डर. सो दैट इज यूजुअली देयर. सो अल्ज़ाइमर डिजीज पहले क्या करता है, जो सेल्स होता है ब्रेन का उसको डैमेज करता है, उसके बाद ये मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है. सो दैट इज अल्ज़ाइमर्स डिजीज. इट इज यूजुअली नोन एज सेनाइल डिमेंशिया. इट इज वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन, judgment, language and other activities of daily living. Okay, and other activities of daily living. So in this usually what is happening is that Alzheimer's disease mainly destroys the brain cells and then it usually leads to mental disorder. So now what is this dementia? So dementia is loss of intellectual functions. Okay, dementia is nothing but loss of intellectual functioning such as memory, thinking, reasoning, so that the person will not, it interferes the individual's daily activity. Okay, so this usually interferes the individual's daily activity. Eventually it might lead to death also. Okay, eventually it might lead to death also. So what is this dementia? Dementia is nothing but loss of intellectual function. Okay, dementia is nothing but loss of intellectual function. Okay, it is nothing but loss of intellectual function. It memory, thinking, reasoning. So this usually interferes with the individual's daily activity. Okay, this usually interferes with individual's daily activity and then it eventually it can lead to death also. Okay, eventually it can lead to death also. हम लोगों ने अल्ज़ाइमर्स डिजीज़ को मैंने बोला था डिमेंशिया होता है, वो एक तरह का डिमेंशिया होता है. मतलब डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होता है ना उसमें लॉस दिखाई देगा, उसमें लॉस दिखाई, जैसे कि मेमोरी,
सोचने का, रीज़न देने का, इसमें जो एक्टिविटीज़ है ना, इसमें कुछ लॉस दिखाई देगा। और ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसका कम हो रहा है, ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसका कम हो रहा है, ये इंडिविजुअल का डेली एक्टिविटीज़ में भी रहेगा, डेली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होगा, जिसके कारण इवेंचुअली ये में मर भी सकता है, वो जो बंदे को अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो मर भी सकता है। सो दैट इज़ यूजुअली अबाउट दिस थिंग. So this was usually identified by Alois Alzheimer. Okay, this was usually identified by Alois Alzheimer in the year 1907. Okay, in the year 1907 when he was performing autopsy. Okay, when he was performing autopsy, during that time he identified this Alzheimer's disease. Okay, he identified this Alzheimer's disease. So only the name usually is given as Alzheimer's disease because this disease was identified by Alois Alzheimer. Okay, it was identified by Alois Alzheimer. So after identifying, what he gave was that he found out some pathological changes. Okay, he described some pathological changes, which is usually what happened, which is now called as neurotic plaques. Okay, which is now called as neurotic plaques. So that is usually about this Alzheimer's disease. So Alzheimer's disease क्या होता है, ये जो डिजीज़ का नाम है ये मतलब Alois Alzheimer की वजह से हुआ है। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, जिसने ये पहले ये डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था 1907 में। ये जब ऑटोप्सी कर रहा था ना, तब उसने इस पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताया और इस डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था, जिसके वजह से इसका नाम दिया है अल्जाइमर्स डिजीज़, बिकॉज ये बंदा जो होता है Alois Alzheimer, इसने इस डिजीज़ को फाइंड आउट किया था. So that is usually about this definition of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is also called as senile dementia. This is one of the common form of dementia. So this is usually where there will be progressive impairment in memory, cognitive function, thinking, and other activities of daily living. Okay, other activities of daily living. So what is dementia? In Alzheimer's, it usually destroys the brain cell. And then leads to mental disorder. Then what is the dementia? Dementia is nothing but loss of intellectual functions like memory, thinking, and reasoning. This usually interferes with individuals' daily activity and might lead to death also. So that is usually about this thing. So next is causes. So what are the causes for this Alzheimer's disease? So mainly the cause which usually triggers or factors which triggers this Alzheimer's disease is unknown. So it was not found out, but later on it was seen that they had given other causes which might lead to this Alzheimer's disease. It is mainly if there is any chromosomal abnormalities. Okay, if there is any chromosomal abnormalities in the chromosomes 1, 14, 19 and 21. Okay, in chromosome 1, 14, 19 and 21, this is genetic abnormalities. Okay, this is genetic abnormalities. Okay, if there is genetic abnormality which is seen in case of chromosomes 1, 14, 19 and 21, or if the person is having Down syndrome, that is usually due to the defect of chromosome 21. Okay, that is usually trisomy 21. Okay, so in case of trisomy 21, so that is in case of this Down syndrome. And this is also seen in case of if there is any family history of this Alzheimer's disease. Okay, if any of the family members are suffering from Alzheimer's disease, then there is chances that the person also might get this. And then in case of increasing age. Okay, in case of increasing age, or if the person had any head trauma. Okay, if the person had any head trauma, so that time also they can usually have this Alzheimer's disease. Then if the person is smoking continuously, or if the person is having any kind of viral infections. Then in case of coronary artery disease, okay, if the person is suffering from coronary artery disease, then there is chances that the person might develop this disease. Then in case of myocardial infarction, then if there is weak immune system, okay, if the person's immune system is weak, and due to environmental toxins, that if the person is continuously exposed to aluminium, okay, if the person is exposed to aluminium, then there is chances for this Alzheimer's disease. Okay, then there is chances for this Alzheimer's disease. Then in case of high blood pressure, diabetes, and in case of elevated blood cholesterol. Okay, these are the causes of this Alzheimer's disease. So what are the causes? Normally the factors which triggers this, it is unknown. It might be due to genetic abnormalities in chromosomes 1, 14, 19 and 21, and in case of Down syndrome, and then in case of like increasing age, or if there is any family history of the person is having head trauma, diabetes, increased blood cholesterol level, or increased blood pressure, if there is having viral infection, in case of continuous exposure to environmental toxins such as aluminium, and then in case of smoking, myocardial infarction and coronary artery disease. So these are usually the causes for this Alzheimer's disease. तो दूसरा हो गया, हम लोग देख रहे थे causes Alzheimer's के बारे में पढ़ा था, मतलब वो एक डिमेंशिया, एक प्रकार का डिमेंशिया होता है वो.
और अब हम लोग देखेंगे कि इसका कारण, ये किस कारण या किस वजह से होता है शरीर में। तो एक तो इसका जो पहला रीज़न जो मतलब पहला जो रीज़न होगा या कुछ कारण होंगे जिसकी वजह से ये होता है, वो उनको पता नहीं चला था, बट बाद में उन लोगों ने कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए जिसकी वजह से ये जाना जाता है कि इसकी वजह से हो सकता है। जैसे कि पहला हो गया जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ओके, अगर जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे क्रोमोजोम में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्रोमोजोम 1 में होगा या 14 में होगा या 19 में होगा या 21 में होगा, 1, 14, 19 और 21 क्रोमोजोम्स में कोई डिफेक्ट दिखाई देगा, तब अल्जाइमर्स डिजीज़ होगा। और दूसरा हो गया जैसे कि अगर उस बंदे में डाउन सिंड्रोम हो, उस बंदे में अगर डाउन सिंड्रोम हो तब होगा। अगर उसको दिमाग सर में कुछ चोट लगी है, मतलब बहुत बड़ा सा चोट लगा है, तब भी ये हो सकता है। और दूसरा होगा बढ़ते उम्र के कारण, दूसरा इसका मतलब दूसरा एक और कारण से जैसे होगा बढ़ते उम्र के कारण। और ये भी हो सकता है जब कि बंदे अगर स्मोक कर रहा है कंटिन्यूसली, ओके, अगर वो स्मोक कर रहा है कंटिन्यूसली तब भी ये हो सकता है। उसका अगर इम्यून सिस्टम वीक है, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक है तब भी ये हो सकता है। अगर उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स है जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, अगर इसको ये होगा तो तब भी ये अल्जाइमर्स डिजीज़ होने का चांसेस है। उसके बाद अगर उसको डायबिटीक है या उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है उसको, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो ऐसे टाइम में भी उसको मतलब अल्जाइमर्स हो सकता है। और अगर उसने ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल टॉक्सिन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल टॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा लिया है, जैसे कि एल्यूमिनियम, ओके, अगर उसके एक्सपोजर में ज़्यादा आया, वो अगर उस एल्यूमिनियम के आसपास पे वो काम कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम इनहेल करना पड़ रहा है या कुछ भी करना पड़ रहा है, तब भी चांसेस हो सकता है कि उसको अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट डेफिनेशन एज वेल एज causes of this Alzheimer's disease. So remaining we'll see in the next video.